Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. इनको अगर मैं खड़ा नहीं दिखता तो पढ़ा कैसे दिखूंगा? मेरे अलावा काम और कौन कर रहा था? तो एप्लीकेशन की जरूरत क्या थी? तो कैप्टन साहब, टिकट की घोषणा से ठीक 2 दिन पहले आपने रात को 12:15 बजे ट्वीट किया था टिकट को लेकर। क्या आपको पहले से ही आभास हो गया था कि टिकट आपको नहीं मिलने वाला है? ये आज भी जो है राज बब्बर जी कह रहे हैं उनको पता नहीं था मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप देखिए आप किस तरीके से लोगों को आप अंधेरे में रखते हैं। जो भी बात है, मैंने राहुल जी को अपने तरीके से कोई अपनी बात कही और सबके संज्ञान में था कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अब क्यों टिकट कटी है, क्यों राज बब्बर जी आए हैं? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव हैं। जैसे ही गुरुग्राम लोकसभा टिकट की घोषणा हुई, कैप्टन साहब कहीं अज्ञातवास में खो गए थे। कैप्टन साहब आज ही लौटे हैं और आज राज बब्बर का स्वागत किया है, अपना समर्थन दिया है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कैप्टन साहब, क्या कहेंगे कि अज्ञातवास 3 से 4 दिन का चला, कहाँ गुम हो गए थे कैप्टन साहब आप? ये नीरज जी जो है सपनों के सौदागर हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अज्ञातवास में, अज्ञातवास में कौन जा सकता है? कैप्टन अजय सिंह जहाँ जाएगा वहाँ नजर आएगा। मैं गया था 4 दिन के लिए, जो मैंने 400 गांव का दौरा किया था। तो आप जानते हैं पीड़ा तो होती है, तो थोड़ा सा अपने आप को इस बात के लिए तैयार करने के लिए कि जो फैसला हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन ने खड़गे जी ने लिया है, सोनिया जी ने लिया है, उसको पूरा करना है। तो उसके बाद राज बब्बर जी मेरे घर पे आए हैं, मेरे बेटे से मिले हैं और उसके बाद उसने वचन दे दिया। जब बेटे ने वचन दे दिया तो हम तो आपको पता है यदुवंशी हैं, जब एक बार वचन दे दिया तो मान गए। फिर प्राण जाए पर वचन ना जाए। बिल्कुल। तो कैप्टन साहब, टिकट की घोषणा से ठीक 2 दिन पहले आपने रात को 12:15 बजे ट्वीट किया था टिकट को लेकर। क्या आपको पहले से ही आभास हो गया था कि टिकट आपको नहीं मिलने वाला है? नहीं, मैंने तो टिकट मिलने के बाद एक मैंने किया था, मैंने कहा था कि जो है मैं ही नहीं बल्कि कम से कम 4 ऐसे बड़े नेता हैं जिनका राजनीतिक रूप से जिनका गला काटा गया। तो मैं आज भी कहता हूँ, स्पष्ट रूप से कहता हूँ। लेकिन मुझे इस बात पे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिसने किया है वो सब जानते हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि लेकिन लक्ष्य हमारा बड़ा है। लक्ष्य क्या है कि जो राहुल जी ने युवाओं को वादे कर रखे हैं 1 लाख रुपया साल का देने का, महिलाओं को जो है 1 लाख रुपए देने की बात करी है, महिलाओं को 25% 30,000 नौकरियां उनको आरक्षण देने की बात, युवाओं की बात है, किसानों के MSP की बात है। उसके अलावा हमारे यहाँ गुड़गांव के अंदर जो अभी सांसद हैं, ना यहाँ अस्पताल है, ना यहाँ पर बस स्टैंड है, ना यहाँ पर जो है आपका ये डिफेंस यूनिवर्सिटी बनी, और ना यहाँ पर जो ढंग की कोई यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जो है ना IIM है, ना IIT है, ना मेडिकल कॉलेज है। तो अगर हमारे यहाँ से अगर मेंबर नहीं बनता है, अब मेवात में देख लीजिए, मैंने कोटला झील को मैंने बनाया था, मैंने उसका विस्तारीकरण नहीं हुआ, रेल की वहाँ सिटी नहीं बची, वहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है। तो हमारे रेवाड़ी में जो है एम्स का पत्थर रख दिया। तो मैं चाहता था कि बड़े लक्ष्य को देखें। आज संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। आज हमने इस छोटे मतभेद को भूलकर वो सब जिन्होंने किया है उसको, वो ईश्वर जो है उस पर मैं उन पर छोड़ता हूँ। आप भगवान, यानी कि कांग्रेस आला कमान ने नहीं किया ये टिकट के फैसला, किसी और ने किया? नहीं, देखिए ऐसा है, निजी से जो कुछ आला कमान में भी कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे वो स्क्रीनिंग कमेटी रही हो, चाहे आपका ये आपका चाहे वो PEC रही हो, कहीं ना ये आज भी जो है राज बब्बर जी कह रहे हैं उनको पता नहीं था मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप देखिए आप किस तरीके से लोगों को आप अंधेरे में रखते हैं। आपके सामने कहा, ये तो है नहीं कि मैंने नहीं कहा, जबकि मैंने लिखित रूप में खड़गे जी को कहा। शुरू में मैंने एक बार मना इसलिए किया था, मैंने कहा था कि जिस तरीके इनको अगर मैं खड़ा नहीं दिखता तो पढ़ा कैसे दिखूंगा? मेरे अलावा काम और कौन कर रहा था? तो एप्लीकेशन की जरूरत क्या थी? तो मैंने इस बात का मैंने एक बार मैंने कहा था कि मेरा मन चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। लेकिन उसके बाद तुरंत बाद मेरे समर्थकों का प्रेशर पड़ा कि साहब हम कहाँ जाएंगे, हमें सारा कौन देगा? तो अपने नेताओं को इलाके के विकास के लिए सोचते हुए मैंने खड़गे जी को, सोनिया गांधी जी को, राहुल जी को स्वयं जाकर अपनी बात कही कि जी मैं इस तरीके से चिट्ठी लिखी थी वही, जो भी बात है मैंने राहुल जी को अपने तरीके से कोई अपनी बात कही और सबके संज्ञान में था कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अब क्यों टिकट कटी है,
क्यों राज बब्बर जी आए हैं, उसका जवाब तो वही लोग देंगे। आला कमान से आपने पूछा नहीं कि क्या गुड़गांव मैं लोकसभा उसके में ऐसा एक भी काबिल उम्मीदवार नहीं था कांग्रेस में कि बाहरी उम्मीदवार को मेरे पास डमी तो- कैंडिडेट के तौर पर उतारना पड़ा? मेरे पास तो ब्रह्मास्त्र था लालू जी के रूप में, मैंने उनका इस्तेमाल नहीं किया। मैं कभी भी रिश्तों को राजनीति में लेके नहीं आता हूँ। वहाँ वो 2 टिकट फालतू दे देते बिहार में, आखिर मेरे समधी हैं, लेकिन मैंने लोगों ने कहा कि आप लालू जी को जाके बात करो, मैंने कहा नहीं, मुझे विश्वास था, मेरा ये भ्रम था कि मेरी टिकट नहीं कट सकती है। मैंने कहा अगर टिकट लूंगा तो अपना बलबूते के लूंगा, तो ये बात नहीं है। 10 में से 8 टिकटों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही चला जी। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं किसी का नाम लूंगा। मैं सबको पता है, लोग इतने, अब यहाँ पर जो है आपके कटारे जी आए थे, बहुत सारे लोग ऐसे आए थे, सब आपने अगर पीछे बैनर देखा होगा, सभी नेताओं की फोटो थी, उसमें उदय मान जी की भी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी थी, शैलजा की भी थी, रणदीप की भी थी। तो ऐसा कौन सा नेता है या राष्ट्रीय नेता है जिसकी फोटो पीछे ना थी? नहीं, कैप्टन अजय सिंह यादव को पीछे धकेलने के लिए किन लोगों ने ये राजनीतिक षड्यंत्र रचा? कुछ तो बताइए कैप्टन हर साहब। बातें बताने की नहीं होती, कुछ बातें मन में रखी जाती है। तो क्या कुछ आप अब करने वाले हैं? राज बब्बर आपके बीच में पहुंचे थे, क्या नहीं, सपोर्ट हमने करने वाले तो हैं? शरेआम जो है लोगों को कहा है कि मैं आत्मा से कह रहा हूँ कि मदद करो, इससे और कह सकता हूँ भाई जी। देखिए, लक्ष्य बड़ा है, संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, युवा, महिला, बेरोजगार, किसान, मजदूर, इन सब की रक्षा करने के लिए राहुल गांधी जी के जो 25 वचन है उसको पूरा करना है। इसलिए एक सीट जो है उसके लिए लड़ाई लड़नी है, इसलिए मैंने साथ दिया। जो पहली लिस्ट हुई थी ना कैप्टन साहब, आपने उस लिस्ट पर सवाल खड़ा किया था कि दिव्यांशु बुद्धि राजा जैसे कम अनुभवहीन जो नेता थे उनको टिकट दिया गया। फिर संसार के अंदर जिस तरह से राजनीति की गई थी, क्या लगता है कि आपने जो स्पष्टवादी तौर के ऊपर एक नेता के तौर पर पहचान बनाई थी, कटघरे में खड़ा किया था उन कांग्रेसी नेताओं की कार्यशैली को, उसका खामियाजा कैप्टन अजय सिंह यादव को अब गुड़गांव लोकसभा के तौर पर भुगतना पड़ा है? जब परिणाम आएंगे तो सब पता लग जाए। मैं अपने मुंह से क्या कहूँगा? जनता इस बार कांग्रेस को वोट देना चाहती है। जनता ने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपने टिकट मना नहीं करनी, आप टिकट लेके आओ, आप जीतोगे। अच्छा, सहमति किन शर्तों पर बनी है कैप्टन अजय सिंह यादव की? आखिरी सवाल सर। कोई मैं सौदेबाजी नहीं करता, ना कभी किसी से करी है, ना कभी जिंदगी में करूँगा। मैं केवल एक भला आदमी है राज बब्बर, जो किसी के जाल में आ गए, ठीक है, षड्यंत्र में आ गए। अच्छा, तो उससे क्या होता है? तो राज बब्बर की जीत कितनी आपको सुनिश्चित लगती है? देखो साहब, वो तो जनता के ऊपर है। मैं कह दूं कि भाई मैं इतनी वोटों से जीता, मैं तो कहता हूँ सबसे अगर टफ सीट है पूरे हरियाणा के अंदर तो गुड़गांव सीट है। तो ये कैप्टन अजय सिंह यादव हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि कुछ राजनीतिक षड्यंत्र जरूर रचे गए इनके खिलाफ, और उस राजनीतिक षड्यंत्र का जो नतीजा है वो 4 जून को, 5 जून को जरूर जनता के बीच में आने वाला है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम।